सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित नीलकंठ रेखा चित्र का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 1 देखें। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर, नीलाभ गिरवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। वह मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया। अब प्रश्न संख्या 2 देखें। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर, दोनों नवांग गुतकों या आप कह सकते हैं कि नव आगंतुकों ने पहले से उस घर में रहने वाले लोगों में उस प्रकार का कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में उत्सुकता और प्रसन्नता होती है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगों गुटुरगों की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सब सभासदों के समान क्रम से बैठ करके उनका निरीक्षण करने लगे और छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। वह जो तोते थे एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे। प्रश्न संख्या 3। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी या आप कह सकते हैं कि पसंद आती थी? उत्तर, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। पहले, मेघों के गर्जन की ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना। दूसरा, लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टाएं हंसी और विस्मय उत्पन्न करती थी। प्रश्न संख्या 4। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा। एक दिन महादेवी वर्मा नकाश कोने से निकली तो बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पांव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपये में खरीद कर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली ना थी। ईर्ष्याल प्रकृति की होने के कारण वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ ना देख पाती थी। जब उन्हें साथ देखती तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले। इसी कोलाहल व राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। प्रश्न संख्या 5। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित, जिसे हम लोग कहते हैं सुगंधित व खिले हुए पत्तों वाले वृक्ष भाते थे। इसलिए जब बसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते और अशोक का पेड़ लाल पत्तों से ढक जाता तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता। तब उसे जाली घर से बाहर छोड़ देना पड़ता। प्रश्न संख्या 6। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे। खरगोश, तोते, मोर मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव उनके जैसा नहीं था। वह स्वभाव से ईर्ष्याल होने के कारण हरदम सबसे झगड़ा करती थी और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले हर एक पक्षी को नोच डालती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती, यहाँ तक कि उसने ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी तोड़ दिए थे। उसके इसी व्यवहार के कारण वह किसी की मित्र ना बन सकी। प्रश्न संख्या 7। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर,
एक बार एक सांप पशुओं के जाली घर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु इधर उधर भागकर छिप गए, परंतु एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलने के लिए उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे ची ची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने जब यह क्रंदन सुना तो वह झट से अपने पंखों को समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। उसने सतर्क होकर सांप के फन को पंजे से दबाया और अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। तो इस घटना के आधार पर हम नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहली विशेषता है सजगता और सतर्कता। क्या था? सजग था और सतर्क। कैसे? जाली घर में जब ऊंचे झूले पर सोते हुए खरगोश की करुण आवाज सुनकर उसको शक हो गया कि कोई प्राणी संकट में है और वह झट से उसकी मदद के लिए झूले से नीचे उतरा। साहसी। नीलकंठ साहसी प्राणी है। अकेले उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप को दो खंड करके अपनी वीरता का परिचय दिया। दक्ष रक्षक। खरगोश के मौत के मुंह से निकालकर या बचाकर नीलकंठ ने सिद्ध कर दिया कि वह दक्ष रक्षक है। उसके रहते किसी प्राणी को कोई भय ना था। चौथी विशेषता है दयालु प्रवृत्ति। दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण वह खरगोश के बच्चे को सारी रात अपने पंखों में छिपाकर उष्मा देता है और उसकी जान बचाता है। आगे भाषा की बात। प्रश्न संख्या 8। रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे गए कुछ शब्द हैं, तो अन्य शब्दों को भी आप बनाएं, जैसे गंध, रंग, फल और ज्ञान। उत्तर के रूप में आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि गंध से गंधहीन, गंधक, सुगंध और दुर्गंध। रंग से रंगहीन, बेरंग, बदरंग और रंग रोगन। अगला शब्द है फल। फल से सफल, कुफल, असफल, फलदार और फलित शब्द बन सकता है। ज्ञान से अज्ञान, विज्ञान और ज्ञानी शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 9। नीचे दिए गए शब्दों में संधि विग्रह कीजिए। एक तरफ संधि का विग्रह आपको दिखाई दे रहा है। विग्रह वाले शब्दों में आपको संधि करनी है और जो विग्रह है इसमें संधि करके शब्द को दिया गया है, तो संधि वाले शब्दों का विग्रह करना है। उत्तर देखें, आपको शब्द दिखाई दे रहा है नीलधन आभ, तो संधि क्या होगी? नीलाभ। दूसरा शब्द इसी में है नवधन आगंतुक, शब्द आपका क्या होगा संधि होकर? नवागंतुक। और दूसरा है सिंहासन। सिंहासन शब्द का विग्रह होगा सिंहधन आसन। दूसरा है मेघाच्छन, मेघाच्छन का संधि विग्रह होगा मेघधन आच्छन। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।